हाय गाइस, वंस अगेन मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो पीपीएफ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसके तहत हमें अराउंड 7.1% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से मिलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने पीपीएफ के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं? आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, जिसके तहत आप पीपीएफ के थ्रू 1 करोड़ रुपीस तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक पीपीटी टाइप का प्रेजेंटेशन इसमें प्रिपेयर किया है, जिसमें मैं आपको एक-एक पॉइंट के ज़रिए आपको बताऊँगा कि आपके क्या एक्शंस होने चाहिए और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके तहत आप पीपीएफ के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड फंड एक एक सेविंग्स सेविंग्स और और टैक्स टैक्स सेविंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, है जिसको जिसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया ने ने 1968 में 1968 में इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया किया था। था। तो इसका अभी इस फाइनेंशियल ईयर में करंट इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है। तो गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस में इसको एनुअल बेसिस में चेंज करती रहती है इंटरेस्ट को, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में 7.1% इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी। तो पीपीएफ के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि करंट जो मैक्सिमम लिमिट है पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की, वो है अराउंड 1.5 लाख रुपीस पर एनम। तो एक साल में आप पीपीएफ में सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही डाल सकते हैं। तो अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स चाहिए, तो आप 1 अप्रैल को ही 1.5 लाख रुपीस पीपीएफ अकाउंट पे डाल दें। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, आप 1.5 लाख रुपीस 5 अप्रैल से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि आपको पूरे साल इस 1.5 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट मिले। तो अगर आपके पास 1.5 लाख रुपीस पूरे एक साथ डालने की क्षमता नहीं है, तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पीपीएफ में पैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 1.5 लाख रुपीस एक बार में डालने के बजाय मंथली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स में यानी अराउंड 12,500 रुपीज पर मंथ डाल सकते हैं। तो 12 महीने में आपका टोटल आ जाएगा 1.5 लाख। लेकिन लेकिन आप आप एक एक चीज का चीज़ का ध्यान ध्यान रखें रखें कि कि आप आप जो भी जो भी अमाउंट अमाउंट डाल डाल रहे रहे हैं, हैं, 12,500 12,500 डाल डाल रहे रहे हैं हैं या या 10,000 10,000 डाल डाल रहे रहे हैं, हैं, जैसे जैसे भी भी अमाउंट अमाउंट आप आप डाल डाल रहे रहे हैं, हैं, उसको उसको आप हमेशा हमेशा कोशिश कोशिश करिए करें कि कि आप आप 5th 5th ऑफ ऑफ एवरी एवरी मंथ मंथ के के पहले पहले उस उस पीपीएफ पीपीएफ अकाउंट अकाउंट में में डाल डाल दें। दें। अगर अगर आप आप 5th 5th के के पहले पहले डाल डाल देते देते हैं हैं, तो तो आपको आपको उस उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मंथ मंथ का का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी भी मिलेगा। मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर अगर आप आप सपोज सपोज़ आप आप 6th 6th को को डालते डालते हैं हैं या या 6th 6th या या 7th 7th के के बाद बाद डालते डालते हैं, हैं तो तो आपको आपको उस उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर मंथ मंथ का का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम्पल एग्जांपल देता देता हूँ। हूँ। सपोज सपोज़ आपने आपने जून जून मंथ मंथ के के लिए लिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया किया है। है। अगर अगर आप आप 3 3rd जून जून में में 12,500 रुपीज़ डालते हैं, तो जो 12,500 आपने जून में डाले हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट आपको जून मंथ का मिलेगा। लेकिन सपोज़ आपने 10th जून को वो पैसे डाले, तो आपको जून मंथ के उस पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट का इंटरेस्ट अब जुलाई मंथ ऑनवर्ड्स ही मिलना चालू होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब थर्ड पार्ट आता है इन्वेस्ट फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन। अब जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है, उसका जो लॉक इन पीरियड है वो होता है अराउंड 15 इयर्स। तो आपको अपने पीपीएफ रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ये इंश्योर करना होगा कि आप पूरे 15 इयर्स दौरान इस पीपीएफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड रहें। और और इसके इसके बाद भी बाद भी आपको आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया ये ये ऑप्शन ऑप्शन देती है देती कि है कि आप आप 15 15 ईयर ईयर के के टेन्योर टेन्योर खत्म खत्म होने होने के के बाद बाद 5-5 5-5 सालों सालों के के ब्लॉक ब्लॉक में में उस पीपीएफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज आपका 15 साल खत्म हो गया, तो आप 15 टू 20 इयर्स में अपना फिर से 15 से लेकर 20 इयर्स तक फिर से उस पीपीएफ को 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन के भी बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं। आप चाहते हैं कि आप 1.5 लाख रुपीस पर एनम उन 5 इयर्स में भी कंटिन्यू करें डालना, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू ना करें डालना 1.5 लाख, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आपको इंटरेस्ट तो है वो नॉर्मल 7.1% रेट पे स्टैंडर्ड मिलता ही रहेगा। अब हम आते हैं लास्ट फाइनल बोनस टिप की तरफ। तो आपको 1 करोड़ रुपीस पीपीएफ से कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलिए थोड़े कुछ कैलकुलेशंस मैंने किए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डू यू हैव टू रीच 1 करोड़ रुपीस पीपीएफ को यूज़ करके। तो जो करंट पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो है अराउंड 7.1%। तो एक एक ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमें हमें ये ये अज्यूम अज्यूम करके करके रखना रखना पड़ेगा पड़ेगा कि कि पूरे पूरे 15 15 ईयर्स ईयर्स तक तक ये ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट रेट सेम सेम रहेगा रहेगा 7.1%, 7.1%, तो तो ये ये मैंने मैंने अज्यूम अज्यूम किया किया है। है। तो तो अगर आप 1.5 लाख रुपीस पर ईयर तो तो अगर अगर आप आप 1.5 1.5 लाख लाख रुपीस रुपीस साल साल के के शुरू शुरू में में डाल डाल देते देते हैं, हैं, तो तो 15 15 साल साल खत्म खत्म होते 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 आपके आपके पास पास अराउंड अराउंड 40 40 लाख लाख 68,000 68,000 रुपीस रुपीस होगा। होगा। अब क्योंकि आप पीपीएफ को 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने 5 साल एक्सटेंड किया 15 ईयर ब्लॉक के बाद, तो आपकी जो टोटल अमाउंट है पीपीएफ में जो वैल्यू है वो हो जाएगी 68,58,000 के आसपास 20 इयर्स में, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.1%। और अब अगर आप फिर से 5 साल उस पर्टिकुलर पीपीएफ को एक्सटेंड करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 25th ईयर आपके अकाउंट में 1.03 करोड़ होंगे। और अगर आप फिर से 5 साल एक्सटेंड करने का सोचते हैं, तो 30 इयर्स के एंड में आपके पास अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस पीपीएफ अकाउंट में आ जाएंगे। सरप्राइजिंग, राइट? तो पीपीएफ एक बहुत
कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। आई एम नॉट सेइंग इट इज समथिंग दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, वेरी हाई रिटर्न्स, बट ये पब्लिक को सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देती है क्योंकि ये एक बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये बहुत ही लो रिस्क और मीडियम रिटर्न्स टाइप की कैटेगरी में इसको हम ले सकते हैं पीपीएफ को। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप अगर अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं और पीपीएफ में अगर आप अमाउंट डाल रहे हैं अपना, तो इंश्योर करिए कि इन चीज़ों को जो मैंने आज बोल डिस्कस किया है उसको यूटिलाइज करें ताकि आप अपने पीपीएफ के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ। तो पीपीएफ के साथ आपको एक टैक्स बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है। तो सेक्शन 80C के साथ जो आप सेक्शन 80C के तहत आप जो 1.5 लाख रुपीज़ तक टैक्स एग्जेम्पशन बचा सकते हैं, उसमें भी पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं और इंश्योर करिए कि आज मैंने जो भी डिस्कस किया है आप उसको एक बार समझ लें, एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि आप अपने पीपीएफ के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।